सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें जिस पाठ को जिस कहानी को हम समझ रहे हैं उसका नाम है टिकट एल्बम, जिसका भाग 3 आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे। तो आपको तो याद ही होगा कि पिछली वर्कशीट यानी भाग 2 में और भाग 1 में हमने ये समझा कि किस तरह से दो लड़के होते हैं। इस कहानी के जो किरदार हैं, एक का नाम है राजप्पा और एक का नाम है नागराजन। राजप्पा जो था वो बड़ी मेहनत से टिकटों की एक एल्बम तैयार करता था, जबकि नागराजन में ऐसी कोई आदत नहीं थी। लेकिन नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक टिकट की एल्बम भिजवाई जो कि देखने में बहुत अच्छी थी, इसलिए सभी क्लास के लड़के अब राजप्पा की एल्बम को छोड़कर नागराजन की एल्बम के पीछे ही पड़ गए। मतलब उसी को ही देखना की इच्छा उन्होंने जाहिर की और सब लोग आजकल उसी के पास रहते, राजप्पा को कोई नहीं पूछता, जिससे राजप्पा को बहुत बुरा लगता था। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं और बिना देर गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। अब आगे। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया, मतलब नकल कर लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। ना राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, मतलब उनको एक तरह से धमकाया। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा। राजप्पा ने शान भगारी, मतलब अपनी जैसे डींगे हाँकना बोलता है ना, कि अपनी शान दिखाना। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाला टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, मतलब लड़के जैसे एक स्वर में समूह में गाने लगे। तो देखा आपने किस तरह से राजप्पा था उसके साथ अब दूसरे लड़कों का व्यवहार हो गया था। उसकी एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। हालांकि नागराजन की एल्बम में टिकटें भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसका एल्बम बहुत प्यारा था और सिंगापुर से जो आया था, इसलिए सभी ने उसको बहुत प्यार से देखा, बहुत प्यार किया उस एल्बम को।
और देखिए ना, उसने जो नागराजन था उसने उसके ऊपर लिख भी दिया, जो ऐसा लिखा कि अगर कोई चुराता तो शायद शर्म से ही मर जाता। और यही सब क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों ने भी अपनी कॉपियों पे लिख लिया। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या संदेश लिखा। देखिए, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर उसका नाम लिखा था AM नागराजन, और नीचे ये पंक्तियां लिखी थी, यानी ये लाइंस लिखी थी कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ये उस पर संदेश लिखा हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न है कि आपके विचार से नागराजन ने अपनी एल्बम पर यह संदेश क्यों लिखा था। अब बताइए भाई, क्यों लिखा था? तो इन पंक्तियों को लिखने का उद्देश्य शायद यही था कि उसकी एल्बम को कोई भी ना चुराए, क्योंकि अगर आप भी ऐसा लिख देंगे तो जो चुराएगा जब वो पढ़ेगा तो उसको कहीं ना कहीं शर्म तो आएगी ही। फिर तीसरा प्रश्न है कि इस संदेश का दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या असर पड़ा। तो देखिए, दूसरे लड़के लड़कियों को यह पंक्तियां इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपनी कॉपी, किताब और एल्बम पर उतार लिया। फिर इसके बाद है चौथा प्रश्न। कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े हैं या सुने हैं, और देखिए आपको पता चल जाएगा। खोसना मतलब किसी चीज़ को अंदर डालना, जबरदस्ती अंदर डालना। अगवा मतलब, अगवाई करना मतलब नेतागिरी करना, जो पहले कदम कोई चीज़ उठाना। जमघट यानी समूह। खलना मतलब किसी चीज़ की कमी होना। कुढ़ना मतलब मन ही मन किसी से जलना। हेकड़ी मतलब अपनी शेखी दिखाना। बघारी मतलब वही सुनाई। टीप मतलब नकल करना। और कोरस मैंने समझाया था कि एक ही स्वर में एक ही बात को कहना, इसको हम कोरस कहते हैं। जैसे गानों में होता है ना कि एक मेन सिंगर होता है और बाकी उसके पीछे समूह गान कर रहे होते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है कि टिकट की तरह ही बच्चे और बड़ी दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें जमा किया जा सकता है तथा उनके नाम लिखिए। देखिए, आपको भी, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये शौक़ होगा किसी न किसी चीज़ को जमा करने का, तो आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जो मुझे लगता है जो बच्चे इकट्ठा कर सकते हैं और करते हैं, जैसे तरह तरह के शंख या सीपे या सीपियाँ भी बोलते हैं, कुछ विशेष पेड़ों या पौधों की पत्तियाँ, फिर या दूसरे देशों के रुपए के नोट, जो करेंसी होती है दूसरे देशों की, वो भी लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। और भी जो नाम आपको सूझता है आप वो इसमें लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ज़रूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, और जब भी संभव हो और उपलब्ध हो तो इसका टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।